वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर सिक्योरिटी सुपरवाइजर इन अलायंस ईयर। बहुत सारा वीडियो मैंने डाला अलायंस ईयर से रिलेटेड और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट आया, रिजल्ट कब आएगा। फाइनली रिजल्ट आ गया और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जो भी हमारे सब्सक्राइबर थे उसमें से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। मैंने आप सबसे अपना फ़ोटो और आपका जो पोजीशंस के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उसका देने का मकसद, मांगने का मकसद एक ही है कि वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूंगा, जिससे आने वाले जो कैंडिडेट होंगे, जो आने वाले सब्सक्राइबर होंगे, उनके लिए एक तरीके का मोटिवेशन का काम करेगा। फ्रेंड्स, जो लोग सक्षम हैं उनके लिए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए हर एक एग्ज़ाम, हर एक इंटरव्यू एक लड़ाई होता है जो उन्हें हर हाल में जीतना होता है। और जब भी इस समय किसी का सुनता हो कि सर मेरा रिटन में सिलेक्शन हो गया, मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, वहाँ सिलेक्शन हो गया, तो लगता है कि वो सिलेक्शन मेरा हुआ है, वो लगता है कि वो जीत मेरा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ बताया था, उन्होंने फॉलोअप किया और उसका साथ अगर मैं 1% भी आपको किसी तरीके से हेल्प आउट कर पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड का विषय है। क्योंकि मेरे को फॉलोअप करने के बाद आपको अगर 1% भी लाभ अगर मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। फ्रेंड्स, तो बिना देरी के आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो है आपका अलायंस ईयर में जिन लोगों का रिटन का सिलेक्शन हुआ है उसके बाद का प्रोसीजर क्या है। ये इसके बाद का जो भी स्टेप्स है मैंने अलायंस ईयर के एक सिक्योरिटी से आज सवेरे डिस्कस किया हूँ कि इसके बाद का प्रोसीजर क्या है, इसके बाद क्या कोई इंटरव्यू होता है या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। सबसे पहले बता दें कि जिन लोगों का रिटन में सिलेक्शन आ गया है, मेन लिस्ट में नाम है, उन सबको सिलेक्शन हो चुका है। उनको आगे कोई इंटरव्यू नहीं होगी, ना ही कोई किसी तरीके का एग्जाम होगा। तो आप निफिक्र हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जिन लोगों का रिटन हो गया उन लोगों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या क्या होगा और स्टैंड बाई वाला लिस्ट जो उन्होंने दिया उस पर मैं भी बाद में आऊँगा। पहले मैं जो जिन लोगों का मेन लिस्ट में नाम आया रिटन में उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। दोस्तों, जो लोग का रिटन में ऑलरेडी मेन लिस्ट में नाम आया है, उस सारे लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम है अलग अलग कैटेगरी में, जनरल, SC ST OBC, उन सबको सबसे पहले विदिन 10-15 डेज में आपको एक मेल जाएगा। मेल में आपको लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या मेडिकल टेस्ट कराना है, इंक्लूडिंग आपका लिपिड प्रोफाइल वगैरह होता है। फ्रेंड्स, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आज के टाइम में लिपिड प्रोफाइल लगभग सब लोग आ जाता है। जो जो टेस्ट है उसमें आई टेस्ट, ईयर टेस्ट, ऑडियोमेट्री सब कुछ लिखा रहेगा। उसमें टेस्ट आपको कहाँ से करना है वो भी उसमें मेंशन किया रहेगा कि किसी भी NABL या फिर NABH हॉस्पिटल या फिर लैब से आपको करना है। जो NABH या NABL सर्टिफाइड लैब या हॉस्पिटल है उससे आपको वो टेस्ट कराना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोसीजर के हिसाब से आपको बता दें कि जो भी सिक्योरिटी के सुपरवाइजर जो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस में सिलेक्शन होंगे, दोनों का अलग अलग स्टेप्स है। मेडिकल सबका सेम ही होगा, मेल आएगा, सबका मेडिकल एक जैसा ही होगा। मेडिकल में क्या क्या टेस्ट कराना है आपको, वो सब टेस्ट कराने के बाद लास्ट ईयर में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था उन लोगों को टेस्ट रिपोर्ट लेके डायरेक्ट अलायंस भवन दिल्ली जाना पड़ा था। लेकिन इस बार से अभी जो लेटेस्ट बैच जो उन्होंने लिया था उसमें क्या किया था, उन्होंने मेल में ही अपना आपका जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट जो मिलेगा, मतलब आपको NABL NABH से जो जो टेस्ट लिखा गया वो सब करने के बाद आपको PDF बना के उस चीज़ को उनको मेल करना है, जिस मेल में आपको मांगा है उन्होंने टेस्ट का रिजल्ट। वो भेजने के बाद आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, वो फिटनेस सर्टिफिकेट लेके प्लस आपका जो जो डॉक्यूमेंट आपने जीरोक्स लगाया था रजिस्ट्रेशन के टाइम में, रिटन टेस्ट होने से पहले, वो सबका ओरिजिनल लेके आपको जाना होगा अलायंस भवन में। तो सबसे पहले आपका मेडिकल हो गया, सबमिशन होगा ऑफिस में ही। ठीक है, पहले होता था लेकिन अभी आपको ऑनलाइन करना है। जैसे ही ऑनलाइन में उनका फिटनेस सर्टिफिकेट आपको फिर उसी मेल में आएगा, फिर आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लेके और ओरिजिनल जो आपने मेडिकल किया हो तो आप PDF कर रहे हो, तो ओरिजिनल वाला भी मेडिकल का जो भी सर्टिफिकेट्स है वो सब लेके, फिटनेस सर्टिफिकेट लेके और आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने जीरोक्स सबमिट किया है वो सब लेके आपको अलायंस भवन में जाना है, जहाँ पे आपका सेकेंड प्रोसेस में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आ गया मेडिकल के लिए मेल। मेडिकल आपने सारा एग्जामिनेशन कराया, मेडिकल के लिए मेल कर दिया, जो आपको टेस्ट का रिपोर्ट मिला उसको मेल कर दिया, आपको फिर फिटनेस सर्टिफिकेट अलायंस से मिला उसी मेल में। उसके बाद वो फिटनेस सर्टिफिकेट प्लस जितना भी टेस्ट है सबका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके और आपका जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो जो सबमिट किया हो सबको लेके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलायंस भवन में एक डेट देंगे।
उस डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस का 2 प्रोसीजर है। जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो ऑलरेडी कहीं एयरलाइन में काम कर रहे थे, उनका बेसिक एफसेक या फिर स्कीनर्स कंप्लीट होगा या फिर खाली बेसिक एफसेक कंप्लीट होगा। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं अभी, ठीक है, जो एयरपोर्ट पे भी काम कर रहे होंगे। तो उनको क्या करना है, उनका एयरपोर्ट जो है पहले तो सरेंडर करेंगे अपना एयरलाइन में जो भी है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे यहाँ हो जाता है, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, तो वो अपना क्या करेंगे, एयरपोर्ट एंट्री जो आप अपना जो प्रेजेंट कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसमें रिजाइन करने के बाद जो पीआईसी सरेंडर करेंगे उसका एक रिसिप्ट ले लेंगे और वो आपको अलायंस भवन में सबमिट कराएगा उसी के बिहेव पे, क्योंकि जिस पीआईसी को आपको दिया गया है जो आप सबमिट कर रहे हो पुराने कंपनी में, उसके बिहेव पे आपका डीआईवी नंबर बीसीएस से निकालेंगे और उसके बिहेव पे आपका नया पीआईसी बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। डीआईवी नंबर आप बीसीएस ऑफिस में भी जहाँ भी जिस रीजन में काम करें वहाँ के बीसीएस ऑफिस से भी आपको डीआईवी नंबर मिल जाएगा। ये हो गई एक्सपीरियंस की बात। एक्सपीरियंस वालों का कुछ लोगों का कमेंट ये भी आया कि सर क्या हम अभी रिजाइन कर दें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अनटिल एंड अनलेस आपका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है आप अभी रिजाइन ना करें, क्योंकि हो सकता है आपको नहीं पता, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो हमें नहीं पता है, टेस्ट करने के बाद पता चलता है। तो बेटर है थोड़ा रुक जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है तब आप प्रोसेस करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको ऑफर लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है। तो आप कम से कम मेडिकल एग्जामिनेशन का वेट करें। तो उनका तो एईपी का चक्कर नहीं है, जैसे ही सबमिशन करेगा उनको ऑलरेडी बन जाएगा और उनको डे 1 से उनको ड्यूटी पे ले लिया जाएगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी बेसिक एफसेक और स्कीनर्स या फिर खाली बेसिक एफसेक कंप्लीट होगा, तो दे आर एलिजिबल टू वर्क फ्रॉम डे 1, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेशर्स वालों का। जो फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका मेडिकल का जैसे प्रोसीजर बताया कि मेल आएगा, मेल आने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर मेडिकल सबमिट करना है, फिर आपको फिटनेस देंगे अलायंस वाले मेल पे ही, फिर आपको सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलायंस भवन में बुलाया जाएगा। वो मेल पे एक डेट देंगे, हो सकता है कॉल भी करें आपको। फिर वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका एईपी फॉर्म सबमिशन करा जाएगा, ठीक है। ये आपको एईपी फॉर्म सबमिशन आपको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ फ्रेशर्स के लिए। एईपी फॉर्म आपको सबमिशन का मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपका पासपोर्ट 2022 या उसके बाद का अगर इशू किया हुआ है तो उन लोगों का देन एंड देयर उनका एईपी इशू होने में देरी नहीं होगी। जिनका नहीं हुआ है उनको पासपोर्ट अगर टाइम मिले तो उसको बनवा लें, क्योंकि अभी 15 दिन का आपको अर्जेंट बेसिस पे पासपोर्ट मिल जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एसपी डीएसपी का अगर डीआईवी वेरिफिकेशन है तो वो भी चलेगा, लेकिन वो बीसीएस में सबमिट करना पड़ता है, तो बेटर है कि आप पासपोर्ट ही बनवा लो। आपका एपी फॉर्म सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद चूंकि आप फ्रेशर्स हो, आपको एविएशन सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो जो लोग का पहले एपी फॉर्म भराएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर ऑफर लेटर मिल जाएगी। उसके बाद आपका 5 डेज का इंडक्शन कोर्स होगा। मैं फ्रेंड बता दूं, एयरपोर्ट पे जितने भी स्टाफ काम करते हैं, चाहे कॉमर्शियल हो, जीएसडी में हो, ग्राउंड सपोर्ट में, सिक्योरिटी में हो, सबके लिए सिक्योरिटी कोर्स जो है आपको करना पड़ता है। लेकिन सिक्योरिटी के जो पार्टिकुलर लोग हैं उनको 5 दिन का कोर्स कराया जाता है, जिसको इंडक्शन कोर्स कहते हैं। लेकिन जो अदर देन सिक्योरिटी जो है, नॉन सिक्योरिटी स्टाफ जो होते हैं, उनको 1 दिन का एफसेक जो है अवेयरनेस ट्रेनिंग कराया जाता है, जिसको ऐसे भी कहा जाता है सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम कहा जाता है। तो वो 1 दिन का होता है, ये उनका किया जाता है वो ट्रेनिंग, ताकि वो सिक्योरिटी का अवेयर हो जाए और उनको एईपी पर जो है एयरपोर्ट एंट्री परमिट उसको बनाने में भी वो सर्टिफिकेट लगता है। आपको इंडक्शन 5 दिन का सिक्योरिटी का वास्ट रूप से आप पार्टिकुलर सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको वास्ट रूप से उसका जानना जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए आपका इंडक्शन 5 दिन का होता है। जैसे इंडक्शन का 5 दिन का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन द मीन वाइल 5 डेज का इंडक्शन होगा। आप लोगों का 2022 का पासपोर्ट होगा, फटाफट वो आपका पीआईसी तब तक टेम्पोररी पास देंगे, ठीक है। पहले 3 दिन का होगा, फिर 1 महीने का होगा, फिर 3 महीने का होगा, फिर परमानेंट होगा। इस तरीके से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग में आप डे 1 से स्टार्ट। ज्वाइनिंग के बहुत सारे मतलब आपको सिक्योरिटी में बहुत सारे एरिया है, जैसे जाओगे, मैं भी एक सिक्योरिटी स्टाफ हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको एक एक्सेस कंट्रोल से, एयरक्राफ्ट का एक्सेस कंट्रोल मतलब गेट का जो जहाँ पे कोई भी एक्सेस कंट्रोल करना है, कोई भी उसको पीआईसी देखना है, उसका पैड डाउन सर्च करना है, ये सब आपको करना पड़ेगा। बैगेज स्कैनिंग करना पड़ सकता है, जहाँ जहाँ इन लाइन है वहाँ पे आपको बैगेज का मतलब टैग नंबर जो रिकन्सिलेशन है वो करना पड़ेगा। आप जैसे जैसे 5 डेज का इंडक्शन करोगे उसमें आपको सब ट्रेनिंग समझ में आने लगेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस वालों का डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी, जैसे कि मैंने बताया बीसीएस का उनका ट्रेनिंग होगा, एफसेक प्लस स्कीनर्स का। तो ये हो गया प्रोसीजर। मैं आपको पहले भी अलायंस के बारे में बताया कि अलायंस
जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है, जिसका पेरेंट कंपनी AIAHL है, एयर इंडिया एसएस होल्डिंग लिमिटेड। अभी एयर इंडिया नाम उसमें से हटाया नहीं गया है, बट उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये PSU है, पब्लिक सर्विस यूनिट, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। और गवर्नमेंट कंपनी में आप थोड़ा सा 2 पैसा कम मिलेगा, बट यू विल फील वैल्यूड है एक्चुअली। मेरा भी सिलेक्शन और बहुत सारे एयरलाइंस वगैरह में हुआ था, लेकिन मैंने इसमें काम करने के ये समझा कि आप यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर हायर मैनेजमेंट ऑल्सो। कोई चीज़ डिस्कशन करना हो, कोई प्रॉब्लम है, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो। और छोटी कंपनी है, छोटा संख्या है एम्प्लॉय का, तो आप यहाँ पे ज़्यादा आपको कंफर्ट जोन फील होगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर मैंने बता दिया कि रिटर्न के बाद क्या क्या हो गया। हाँ, अब बात करते हैं स्टैंड बाई वालों का। जिन लोगों का स्टैंड बाई लिस्ट में नाम है, उनका क्वेश्चन है कि स्टैंड बाई वालों का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, पहले तो मेन लिस्ट वाले का जो प्रोसीजर बताया उनका ज्वाइनिंग होगी। स्टैंड बाई का जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। मतलब ये वैकेंसी फिलअप करने के बाद फ्यूचर में अभी 1 साल तक, अभी से लेके आने वाले 1 साल तक अगर कोई वैकेंसी आई, मान लेते हैं कि ऊपर से जैसे नाम शुरू है 1 2 3 4 जैसे सीरियल नंबर है, जनरल OBC सब कैटेगरी से लेंगे, ठीक है। तो मान लो कि किसी ने जनरल कैटेगरी वाले ने रिजाइन किया या फिर OBC कैटेगरी ने रिजाइन किया, उसको फुलफिल करने के लिए जो स्टैंड बाई में जनरल कैटेगरी है वहाँ से एक बंदे को उठाया जाएगा। ये लॉकिंग पीरियड 1 साल का होता है। 1 साल के भीतर में कभी भी रिक्वायरमेंट होगा तो उसमें से आपको बुलाएंगे। तो हो सकता है आप कहीं दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर लिया तो कोई बात नहीं, फिर दूसरे उसके बाद वाले नंबर वाले को बुलाएंगे। इस तरीके से लिस्ट को वो फुलफिल करते हैं, लेकिन इनका लॉकिंग पीरियड 1 साल तक रहता है। माने 1 साल तक वो स्टैंड बाई लिस्ट वैलिड रहता है। 1 साल में कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। तो ये हो गया रिटर्न के बाद का प्रोसीजर। रिटर्न के बाद आपका सिलेक्शन हो चुका है, सिर्फ मेडिकल, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग होगी और 5 डेज का इंडक्शन कोर्स होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जॉब पिटारे के साथ में, नई जॉब वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।